इस लेक्चर में हम कोलिजन बिटवीन पार्टिकल और रिजिड बॉडी डिस्कस करेंगे। जैसे ये केस डिस्कस करते हैं। ये एक रॉड है, मास m और लेंथ l की, एंड दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स अपर एंड। ये फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, रॉड वर्टिकली सस्पेंडेड है। रॉड का मास m, लेंथ l। ये एक पार्टिकल है, मास स्मॉल m, जो कि इनिशियल स्पीड u से आ रहा है, इस रॉड के लोअर एंड पे स्ट्राइक करेगा। और सपोज दैट कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो इस केस में क्या होगा, जब ये पार्टिकल रॉड से आके कोलाइड करेगा, उस वक्त ये पार्टिकल रॉड को यहाँ पे एक इम्पल्स देगा J, तो पार्टिकल भी रॉड को वापस एक्शन रिएक्शन। हमेशा जैसे आप कोलिजन के क्वेश्चंस देखते हो, आप देखा करो कोलिजन से जस्ट बिफोर, कोलिजन के वक्त इम्पल्सेस और कोलिजन के जस्ट आफ्टर सिचुएशन। ठीक है, तो इन दिस केस जब ये पार्टिकल रॉड से यहाँ पे टकरा के इम्पल्स देगा, एट द सेम टाइम इस हिंज पर यहाँ पर भी एक इम्पल्स आएगा रॉड पर। वो फॉरवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा, इस स्टेज में हम नहीं कह सकते। लेट अस अज्यूम दैट वो इम्पल्स फॉरवर्ड आ रहा है J1। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स नहीं आएगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल इंपल्स रॉड को आगे ले जाना चाहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यहां पर भी इंपल्स हॉरिजॉन्टल ही आएगा। नाउ जस्ट आफ्टर कोलिजन ये रॉड और ये पार्टिकल एक सिंगल बॉडी की तरह, ये पार्टिकल यहां स्टिक कर जाएगा और ये पूरा सिस्टम ऐसे कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व करेगा। इस केस में जब कोलिजन हम पढ़ते थे, हम डिस्कस करते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है नहीं करनी है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करते थे। सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी का यूज करते हैं। यहां पर एक और कंसेप्ट ऐड हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इंपल्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं, वैसे ही अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स नहीं है, एंगुलर इंपल्स होता है इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इस केस में इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मैं देखूं तो रॉड को एंगुलर इंपल्स मिल रहा है J इंटू एल। जैसे टॉर्क आप ढूंढते हो ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही एंगुलर इंपल्स होता है इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को देखते हैं आप। अगर हम रॉड पार्टिकल को एक सिस्टम माने, तो हमारे इस सिस्टम पर कोलिजन के वक्त सिर्फ एक एक्सटर्नल इंपल्स है। ये तो इंटरनल हो गया, बाय पार्टिकल ऑन रॉड, बाय रॉड ऑन पार्टिकल। अगर आप रॉड को अपना सिस्टम मानते तो टोटल इंपल्स आता है एक्सटर्नल J प्लस J1। अगर आप पार्टिकल को अपना सिस्टम मानते तो एक्सटर्नल इंपल्स आता माइनस J। रॉड और पार्टिकल को अपना सिस्टम मान रहे हो तो प्लस J माइनस J कैंसल, बचा J1। यानी इस सिस्टम रॉड प्लस पार्टिकल पर एक्सटर्नल इंपल्स है J1, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स देखें एक्सटर्नल, तो वो जीरो है, क्योंकि J1 तो यहीं से पास हो रहा है, ये तो इंटरनल है। इसका मतलब इस रॉड पार्टिकल सिस्टम पर देयर इज नो एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स ड्यूरिंग कोलिजन। तो इन द एब्सेंस ऑफ एंगुलर इंपल्स वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोलिजन के बाद इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम और कोलिजन से पहले इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे। कोलिजन के बाद ये प्योर रोटेशन है, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा I ओमेगा। I की वैल्यू दिस इज I ओमेगा। इनिशियली रॉड वाज एट रेस्ट, पार्टिकल का सिर्फ एंगुलर मोमेंटम है mu into this distance is L, linear momentum into perpendicular distance। तो ये वैल्यू आएगी mu into L। I की वैल्यू रॉड के लिए कैपिटल ML स्क्वायर बाय 3 और पार्टिकल के लिए स्मॉल m into L स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज कैपिटल M L स्क्वायर बाय 3 प्लस स्मॉल m L स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू mu L। तो यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज mu L अपॉन कैपिटल M L स्क्वायर बाय 3 प्लस स्मॉल m L स्क्वायर। एक L कैंसिल करके यू विल गेट द फाइनल आंसर।
नाउ नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। इसी प्रॉब्लम में अगर ये पार्टिकल और रॉड के बीच कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, इस केस में भी जब ये पार्टिकल रॉड से कोलाइड करेगा, इंपल्सेस बिल्कुल वैसे ही आएंगे, ये जे फॉरवर्ड, ये जे बैकवर्ड एंड दिस J1, ये इंपल्सेस आएंगे एक्सटर्नल J1, और ये रॉड और पार्टिकल को आप सिस्टम लोगे तो इंटरनल। कोलिजन के बाद ये रॉड तो अपने अपर एंड के अबाउट रोटेट करेगी, से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पार्टिकल, सपोज दैट ये पार्टिकल v स्पीड से वापस गया, अगर v निगेटिव आ गया फाइनली सॉल्व करके, तो इसका मतलब ये पार्टिकल आगे ही जाएगा। इस केस में अगर हम रॉड को अपना सिस्टम माने तो टोटल इंपल्स आ रहा है एक्सटर्नल J प्लस J1, पार्टिकल को अपना सिस्टम माने तो एक्सटर्नल इंपल्स आ रहा है माइनस J। अननोन हमारे पास दो हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो दो कंडीशंस हमें चाहिए होंगी। कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, बट उससे आपके पास स्क्वायर इक्वेशंस आएंगी, तो इट्स बेटर आप सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू E टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करो। सबसे पहले पार्टिकल की बात करते हैं। ये पार्टिकल जिसका मास m था, कोलिजन से पहले u स्पीड से जा रहा था, इसका लीनियर मोमेंटम था प्लस mu। कोलिजन के वक्त इस पार्टिकल को इंपल्स मिला लेफ्ट साइड माइनस j, और कोलिजन के बाद ये बैकवर्ड हमने एज्यूम किया जा रहा है विद वेलोसिटी v। तो पार्टिकल के लिए हम यूज करेंगे इंपल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो इक्वेशन आएगी माइनस j द फाइनल इंपल्स, फाइनल मोमेंटम माइनस mv माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम mu, माइनस साइन कैंसल, सो वी कैन राइट j इज इक्वल टू m टाइम्स v प्लस u। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। बेसिकली हमारे पास v और ओमेगा तो हमें ढूंढने हैं, बट ये j भी इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशंस में, वो भी अननोन है, तो हमें तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी। सेकेंड, रॉड की बात करते हैं। रॉड के केस में J प्लस J1 टोटल एक्सटर्नल इंपल्स है। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें तो रॉड पर एंगुलर इंपल्स आ रहा है J इंटू L। पिछले क्वेश्चन में हमने रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम बना दिया था, तो ये J इक्वेशंस में अपीयर ही नहीं हुआ था बिकॉज इंटरनल था। अब हम रॉड को अलग कंसीडर कर रहे हैं, तो इस रॉड पर इस एक्सिस के अबाउट J1 तो एंगुलर इंपल्स देगा नहीं, J इंटू L एंगुलर इंपल्स है, तो एंगुलर इंपल्स J इंटू L इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा से ये घूम रही है तो दिस इज इक्वल टू I ओमेगा माइनस इनिशियल दैट इज 0, रॉड वॉज एट रेस्ट, तो माइनस 0, ये आ गया J इंटू L। ये I सिर्फ रॉड का है बिकॉज हमारा सिस्टम रॉड था सिर्फ, तो ये I की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, एक L कैंसल, तो J की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई ml बाई 3 टाइम्स ओमेगा। ये आई सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन और चाहिए होगी हमें बिकॉज J, V और ओमेगा तीन अननोन है टोटल हमारे पास, तो थर्ड विल बी काइनेटिक एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हो। कोलिजन से पहले इट वाज हाफ mu स्क्वायर, कोलिजन के बाद इट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, रॉड इज इन प्योर रोटेशन, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, बट एज आई सेड स्क्वायर टर्म्स आएंगे, यू गो फॉर सेपरेशन वेलोसिटी इक्वल टू E टाइम्स अप्रोच। नाउ यहां पे ध्यान देना, सेपरेशन वेलोसिटी में ये तो v से वापस आ रहा है, जब पार्टिकल और रिजिड बॉडी के बीच कोलिजन होता है तो आप रिजिड बॉडी के उस पॉइंट की वेलोसिटी लेते हो जहां पर पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, यानी हम इस रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे, नॉट सेंटर ऑफ मास। जनरली हमारे दिमाग में आता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप तब देखो जब आपको उस रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सेपरेशन वेलोसिटी में इस पॉइंट की वेलोसिटी जहां पर कोलिजन हुआ है, इस पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा, ये वेलोसिटी है ओमेगा एल, तो सेपरेशन वेलोसिटी आ रही है v प्लस ओमेगा एल, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो सेपरेशन वेलोसिटी v प्लस ओमेगा एल। अप्रोच वेलोसिटी की वैल्यू, ये रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल u से आ रहा है, अप्रोच वेलोसिटी इज u। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई।
इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड j. Now another case is ये रॉड, इसका मास m, लेंथ l, और अब ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं. ये रॉड टेबल पर रखी हुई है, इस टेबल पर ये रॉड रखी है ऐसे, पार्टिकल ने आके इसको कोलाइड किया. अब ये रॉड कहीं हिंज नहीं है, तो दिस इज द टॉप व्यू. mg परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होगा. सेम सिचुएशन जैसे पिछली बार था, बस ये टॉप व्यू है, टेबल पर रखी है ये रॉड, कोई फ्रिक्शन नहीं है. ये पार्टिकल आया u स्पीड से, पार्टिकल के इस एंड से टकराया. नाउ यू कैन नॉट से दिस इज लोअर एंड बिकॉज ये टॉप व्यू है. इस एंड पे टकराया एंड द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक. इस केस में क्या होगा, जब ये पार्टिकल रॉड से टकराया, स्टिक करेगा ये पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल रॉड को इंपल्स देगा j, रॉड पार्टिकल को वापस j. अगर आप रॉड और पार्टिकल को एक सिस्टम मानोगे तो कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आएगा. पिछले केसेस में उसको हम यूज नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ J1. आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल यहां स्टिक कर गया क्योंकि कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक हमने कंसीडर किया है. तो ये पार्टिकल और ये रॉड, अब ये बन गई एक रिजिड बॉडी, पार्टिकल प्लस रॉड. अब ये रिजिड बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में आएगी. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, जब रिजिड बॉडी कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में है तो आप अपनी अप्रोच बस COM की वेलोसिटी देखो vc और COM के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. रॉड का सेंटर ये रहा, पार्टिकल यहां, ये मास स्मॉल m, ये मास कैपिटल M, डिस्टेंस इनके बीच का l/2. तो इन दोनों का COM इन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा और मासेस के इनवर्स रेशियो में इस डिस्टेंस को डिवाइड करेगा. तो से सेंटर ऑफ मास इज हेयर, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, x की वैल्यू आएगी इनवर्स रेशियो, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स l/2, और y की वैल्यू आएगी कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स l/2. तो ये जो सेंटर ऑफ मास आया से इसकी वेलोसिटी है vc और इसके अबाउट ये सिस्टम घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब रॉड पार्टिकल को एक सिस्टम अगर माने तो नो एक्सटर्नल इंपल्स, प्लस j माइनस j कैंसल, सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. रॉड पार्टिकल सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू COM की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स vc. ये लीनियर मोमेंटम आया कोलिजन के बाद. कोलिजन से पहले पार्टिकल ओनली वाज मूविंग, रॉड वाज एट रेस्ट, तो ये एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आ रहा है mu. एक इक्वेशन ये बनी. सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जब एक्सटर्नल इंपल्स ही नहीं है तो एंगुलर इंपल्स भी नहीं. COM के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है IC ओमेगा, इस vc का कोई रोल नहीं. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है इस पॉइंट को. तो इस रिजिड बॉडी रॉड प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अपने COM के अबाउट है IC ओमेगा. कोलिजन के बाद इट्स IC ओमेगा, और कोलिजन से पहले इसी पॉइंट के अबाउट ये COM जहां पे था इस पूरे सिस्टम का, ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है mu लीनियर मोमेंटम इनटू ये डिस्टेंस विच इज y. सो दिस इज mu y. IC की वैल्यू यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल. रॉड का पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप ढूंढोगे अपने सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस mx², क्योंकि हमें इस जगह के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो ये आया ml²/12 प्लस mx², और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया my². तो यहां पर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे my² टाइम्स ओमेगा, दिस इज इक्वल्स mu y. ये दो इक्वेशंस और दो ही अननोन है हमारे पास, vc एंड ओमेगा. वी कैन फाइंड देयर वैल्यूज. लास्ट केस
इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर इस रॉड और पार्टिकल के बीच कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, इंपल्स ऐसे ही आएंगे, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है उनकी इन इलास्टिक कोलिजन में और इस केस में। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी देख लेंगे। फिलहाल इलास्टिक कोलिजन के केस में ये पार्टिकल, ये रॉड का सेंटर, सपोज दैट रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पिछली बार पार्टिकल स्टिक कर गया था तो COM हमने यहां कंसीडर किया, अभी रॉड अलग है पार्टिकल अलग, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका ही ज्योमेट्रिक सेंटर है। पार्टिकल सपोज v1 वेलोसिटी से वापस। नाउ इन दिस केस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले, क्योंकि नो एक्सटर्नल इंपल्स। कोलिजन से पहले mu, कोलिजन के बाद रॉड के लिए कैपिटल MV, पार्टिकल के लिए माइनस MV1, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम mu कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद इट इज कैपिटल MV माइनस स्मॉल mv1। ये एक इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रॉड के सेंटर के अबाउट यूज कर लो इसे आप, कन्वीनियंट है। कोलिजन से पहले इट इज mu इंटू L/2, सो इट इज mu इंटू L/2। कोलिजन के बाद रॉड का एंगुलर मोमेंटम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट I ओमेगा, सो इट इज I ओमेगा। इस I ओमेगा का डायरेक्शन बाहर है, mu इंटू L/2 इसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर है, बिकॉज R वेक्टर क्रॉस P, तो R क्रॉस P बाहर की ओर आएगा, तो दोनों को पॉजिटिव लिया। ये वेलोसिटी क्योंकि रिवर्स हो गई है तो इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P इनवर्ड आएगा, इसलिए माइनस mv1 L/2। तो ये वैल्यू आ गई mu L/2 इक्वल्स I, क्योंकि ये सिर्फ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ml²/12 ओमेगा माइनस mv1 L/2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तीन अननोन है, v ओमेगा और v1। थर्ड इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, वो इक्वेशन बनेगी हाफ mu² इक्वल टू हाफ mv1² प्लस हाफ कैपिटल mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बट अगेन स्क्वायर टर्म्स आएंगे, आप सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच यूज करो। सेपरेशन वेलोसिटी के लिए हमें रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है, v की वजह से ये v आगे, रोटेशन होता ये ओमेगा, तो इट इज ओमेगा L/2 आगे, तो सेपरेशन वेलोसिटी आ रही है दिस प्लस दिस, क्योंकि दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, सो इट इज v प्लस ओमेगा L/2 प्लस v1, और अप्रोच वेलोसिटी है सिर्फ u, क्योंकि इस एंड की वेलोसिटी 0, सो इट इज इक्वल टू u। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब इसी केस में एज आई सेड, अगर हमें इस j की वैल्यू चाहिए, इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको इस j की वैल्यू चाहिए, यू टेक पार्टिकल ओनली एज योर सिस्टम, तो पार्टिकल को इंपल्स मिल रहा था -j, तो -j इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस mv1 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज माइनस mu। इन तीन इक्वेशन से आप u और v1 ढूंढ चुके हो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस j। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहां पे ये पार्टिकल ऑफ मास m u स्पीड से आके इस रॉड जो कि वर्टिकली सस्पेंडेड थी कोलाइड कर रहा था, कोलिजन वाज कंप्लीटली से इनइलास्टिक, तो ये j, दिस j एंड दिस वाज j1, एंड आफ्टर कोलिजन ये रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा था विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज आई आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1, तो आप सिर्फ रॉड को अपना सिस्टम मानो। ऑल्दो आप कह सकते हो सर रॉड और पार्टिकल तो स्टिक कर चुके हैं, बट स्टिल आप सिर्फ रॉड को अपना सिस्टम मानोगे तो नेट एक्सटर्नल इंपल्सेस J प्लस J1। तो अगर हम सिर्फ रॉड को अपना सिस्टम माने, ये रॉड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट,
कोलिजन के वक्त इस रॉड पर यहां से इम्पल्स आया J1, यहां से इम्पल्स आया J, और कोलिजन के बाद ये रॉड अपने अपर एंड के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो रॉड का सेंटर इधर जा रहा होगा ओमेगा L/2 से। मैं पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे खाली रॉड को सिस्टम लिया है, तो मुझे रॉड का सेंटर देखना है वो किस वेलोसिटी से। नाउ आई यूज इम्पल्स इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल। इम्पल्स है J प्लस J1, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज मास इंटू सेंटर की वेलोसिटी दैट इज ओमेगा L/2 माइनस इनिशियल दैट इज 0। J की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो अगर, तो फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ J1।